बूंदी जिले के नैनवा में आयोजित आदिवासी समाज के सम्मेलन में अंतर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा के बयान ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। सम्मेलन में राजस्थान सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आए आदिवासी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रबुद्ध जन भी शामिल हुए। तो वहीं कार्यक्रम में दिल्ली स्थित जेएनयू के प्रोफेसर गंगा सहाय मीणा भी विशेष रूप से मौजूद थे, जिनके वक्तव्य ने वैचारिक विमर्श को और तीखा बना दिया। दरअसल नरेश मीणा ने मन से बेहद बेबाक अंदाज में अपनी राजनीतिक मजबूरियों और सामाजिक समीकरणों की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं तो मेरी दुकान कैसे चला रहा हूँ, मुझे पता है, जैसे तैसे जुगाड़ करके अपना काम चला रहा हूँ। कभी पायलट साहब की तारीफ करनी पड़ती है तो कभी गुंजल साहब की तारीफ करनी पड़ती है, ताकि गुर्जर समाज थोड़ी सी हमारी मदद कर दे, धाकड़ समाज मदद कर दे, माली समाज मदद कर दे और सातु जात मदद करेगी, तभी तो पार पड़ेगी। उनके इस बयान को कई लोगों ने राजनीतिक की सच्चाई बताने वाला, तो कुछ ने अवसरवाद की स्वीकृति करार दिया है। यहां तक कि नरेश मीणा ने पहले सभा को संबोधित करते हुए प्रोफेसर गंगा सहाय मीणा ने देश में आदिवासी और दलित समाज की स्थिति पर एक गंभीर चिंता जताई और कहा कि देश के आदिवासियों और दलित को एक नई तरह की सांस्कृतिक जकड़न में फंसाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें धार्मिक अंधविश्वासों में उलझाया जा रहा है। कहने को सनातन सनातन सनातन, लेकिन सनातन में कहां है, यह जरा इतिहास उठाकर देखिए। गंगा सहाय मीणा ने आगे कहा कि अगर आदिवासी समाज मत्स्य भगवान के रास्ते को ही अंतिम सत्य मान ले तो वह शूद्र वर्ग के दायरे में सीमित रह जाएगा और उसका पेशा दूसरों की चाकरी तक ही सिमट कर रह जाएगा। उन्होंने नरेश मीणा का नाम लेते हुए उन्हें वैचारिक स्पष्टता की नसीहत भी दी। गंगा सहाय मीणा ने कहा कि आप भगत सिंह का नाम लेते हैं, लेकिन अपने विचारों में और स्पष्टता की जरूरत है। भगत सिंह नास्तिक थे। उन्होंने कहा, मैं नास्तिक क्यों हूं, नाम की किताब लिखी थी। मंदिर में आपकी ताकत नहीं है, इन लोगों में आपकी ताकत है। इस बयान को सम्मेलन में मौजूद कई लोगों ने तालियों के साथ समर्थन दिया। तो वहीं प्रोफेसर मीणा की बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए नरेश मीणा ने चुनावी अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि जब वह किसी गांव में प्रचार के लिए जाते हैं तो लोग सबसे पहले मंदिर में ढोकने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मंदिर जाता हूं, अगर मैं ऐसे मंचों पर मंदिरों की बुराई करने लग जाऊं तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। मैंने इतने मंदिर ढोक लिए हैं, जितना कोई आदमी ढोकला तो वोट आ जाते, और जिस मोहल्ले में नहीं जाता तो फिर चुनाव में भौमिया जी महाराज सभी देवता आ जाते। नैनवा का यह सम्मेलन सिर्फ एक सामाजिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि आदिवासी राजनीतिक धर्म, आस्था और वैचारिक संघर्ष के मुद्दों पर खुलकर नई बहस के कारण चर्चा का केंद्र भी बन गया। नरेश मीणा और गंगा सहाय मीणा के बयानों ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में आदिवासी समाज के भीतर राजनीतिक व्यवहार और वैचारिक दिशा को लेकर बहस और भी तेज हो सकती है। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।